तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मलयालम मूवी द ग्रेट इंडियन किचन को। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 जो कि काफी सही है। इस मूवी में एक औरत की कहानी बताई गई है जो जल्द ही शादी करके नए घर में गई है। वहाँ उसके साथ जो भी होता है वो सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि दुनिया में लगभग हर औरत के साथ ही होता है। तो उन्हीं चीजों को इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी में मेन कैरेक्टर्स के नाम नहीं बताए गए हैं तो मैं उन्हें उनके रियल नेम से ही बुलाऊंगा। इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें निमिषा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके चेहरे की मुस्कान से लगता है कि उसे डांस करना बहुत पसंद है। इसके बाद ही हमें सीन दिखाया जाता है कि उसके घर लड़के वाले देखने आए हुए हैं। लड़के को मैं सूरज नाम से बुलाऊंगा। सूरज एक स्कूल में टीचर की जॉब करता है। थोड़ी बातचीत होने के बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है और काफी धूमधाम से शादी होती है। फिर निमिषा अपने ससुराल पहुंच जाती है जहां उसका पति, ससुर और सास रहती थी। उसकी नई नई शादी थी तो घर के माहौल में वो धीरे धीरे ढलना सीखने लगती है। वो सुबह उठती है तो सूरज उसके पास आकर थोड़ा रोमांटिक सा होता है। फिर वहाँ खाना बनना शुरू हो जाता है। निमिषा और उसकी सास मिलकर पूरा खाना बनाती है और घर के मर्दों को खिलाती हैं। जब वो खाना खा लेते हैं तो निमिषा देखती है कि पूरे टेबल पर गंदगी फैली हुई थी। ये नजारा देखकर उसे काफी ज्यादा घिन आती है क्योंकि उसने अपने घर पे तो ऐसा कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो और उसकी सास वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं। हम देखते हैं कि निमिषा के फादर इन लॉ ज्यादा कुछ नहीं करते। वो बस पूरे टाइम मोबाइल ही चलाया करते हैं और सूरज अपने जॉब पर चला जाता है। निमिषा का यही काम रह गया था कि वो सुबह उठे और रात तक बस खाना ही बनाती रहे और बाद में सूरज आके उसके साथ इंटीमेट हो। ऐसे ही उसकी लाइफ चली रही थी कि तभी उसकी सास को अपनी बेटी के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो इसीलिए वो उसका ख्याल रखने के लिए चली जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी निमिषा के ऊपर ही आ जाती है। हम देखते हैं कि निमिषा किचन में खाना बनाने में लगी हुई थी। वहीं सूरज योगा करने और ससुर जी मोबाइल चलाने में बिजी होते हैं। उन सबको खाना खिलाने के बाद फिर वो टेबल साफ करती है, घर के सारे बर्तन साफ करती है। समझ लीजिए कि घर में जितना भी काम होता है सब उसे ही करना पड़ रहा था। अगले दिन जब वो अपने ससुर को खाना खिला रही होती है तब वो कहते हैं कि चावल कुकर में नहीं चूल्हे के बर्तन में बनाया करो। अब इस वजह से उसका एक और काम बढ़ गया था। उसने घर पे भले ही कभी इतना काम ना किया हो पर अब वो दूसरे के घर आ गई थी तो उसकी अब मजबूरी हो गई थी कि उसे सब काम करना ही है, वरना लोग उसके परिवार के संस्कार पर उंगली उठाएंगे। वो एक दिन जब खाना बना रही होती है तो देखती है कि किचन का बेसिन का पाइप फट गया है और उससे गंदा पानी टपक रहा है। वो सूरज से उसको ठीक कराने को कहती है बट वो रोज प्लम्बर को बुलाना भूल जाता था। एक दिन जब वो कपड़े धो रही होती है तो उसका ससुर कहता है कि उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में ना धोया करे क्योंकि वो साफ नहीं होते। अब उसको ससुर के कपड़े अलग से हाथ से धोने पड़ते हैं। धीरे धीरे अब उसकी यही डेली लाइफ बनती जा रही थी। सुबह उठना, खाना बनाना और रात में पति के साथ इंटीमेट होना, भले मन हो या ना हो। उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म सी हो चुकी थी बट वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी और इसी बात से खुद में ही फ्रस्ट्रेट रहती थी। अब उसके पीरियड्स आ जाते हैं तो कुछ जगह ये माना जाता है कि जब पीरियड्स चल रहे होते हैं तो किचन में जाना अलाउ नहीं होता क्योंकि उससे चीजें अशुद्ध हो जाती हैं। तो उसके घर में भी यही नियम थे, इसीलिए सूरज एक काम वाली को खाना बनाने के लिए बुला लेता है। कमाल की बात यह थी कि सूरज एक टीचर था बट फिर भी उसके घर में ऐसी बातें मानी जाती थी। जब तक उसके पीरियड्स होते हैं तो काम वाली ही सारे काम करती है और पीरियड्स खत्म हो जाने के बाद फिर से वही काम करने लग जाती है। वो अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी, उसके भी कुछ सपने थे लेकिन घर के कामों की वजह से वो दब चुके थे। लेकिन वो फैसला करती है कि वो अपने लिए भी कुछ करेगी। वो सूरज से डांस टीचर की जॉब का अप्लाई करने को कहती है। वो हाँ कर देता है पर तभी उसके फादर इन लॉ मना कर देते हैं, ये कह के कि हमारे यहाँ की औरतों को शोभा नहीं देता। अब हम देखते हैं कि सूरज और निमिषा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होते हैं। सूरज वहाँ एकदम तमीज से खाना खा रहा होता है और वेस्ट चीजें बाउल में रख रहा होता है। निमिषा उसी बात पर ऐसे ही बोल देती है कि घर पर भी ऐसे ही खाना खाया करिए ना। अब इस बात से सूरज का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उससे काफी रूडली बात करता है। जब वो दोनों घर आते हैं तो सूरज उसी बात को लेकर मुंह बनाकर बैठा होता है। निमिषा कहती है कि मैंने तो वो बस ऐसे ही मजाक में बोला था, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। सूरज कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम फिर मुझसे माफी मांगो। निमिषा की वहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी पर फिर भी उसे सॉरी कहना पड़ता है। उसके बाद बिना मन के ही उसे अपने पति के साथ इंटीमेट होना पड़ता है।
अगले दिन वो सूरज को फिर से प्लम्बर लाने को बोलती है, पर सूरज हाँ हाँ करके टाल देता है। हम देखते हैं कि निमिषा बिना किसी को बताए जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अगले दिन घर में कुछ गेस्ट आ जाते हैं। जो आदमी घर आया होता है वो कहता है कि आज खाना घर के मर्द लोग बनाएंगे। ऐसा लगता है कि निमिषा को शायद थोड़ी राहत मिल गई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जब किचन में जाकर देखती है तो पूरा सामान फैला होता है। उसका काम और भी ज्यादा बढ़ गया था। तभी बाहर से 2 कप चाय लाने की आवाज आती है। वो चाय लेकर जाती है तो आदमी उसे वहीं बैठने को कहता है, तो निमिषा कहती है कि उसको किचन में काम है। आदमी ऐसे ही हंसते हुए कह देता है कि किचन में क्या ही काम, काम तो हम लोग करते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि निमिषा का जॉब के लिए इंटरव्यू लेटर आ गया होता है। निमिषा इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि हमने तो तुम्हें मना ही किया था जॉब के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हारी सास पोस्ट ग्रेजुएटेड थी, वो भी जॉब करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की बात मानी और घर पर ही रही। तभी देखो आज सब बच्चे अच्छी पोस्ट पर हैं। वो कहते हैं कि एक औरत का घर पर होना फैमिली के लिए अच्छा होता है, और अगर तुम अपनी माँ से भी पूछोगी तो वो भी तुमको यही सलाह देंगी। अभी तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, पर बाद में सब सही लगेगा। रात होने पर सूरज निमिषा के पास आता है और कहता है कि जब मना किया था तो क्या जरूरत थी अप्लाई करने की, क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ करने से रोका है क्या। उन दोनों में थोड़ी बहस होती है और फिर उसके बाद वही होता है जो रोज होता आ रहा था। अगले दिन फिर से सारे काम करने के बाद जब रात हो जाती है तो सूरज और निमिषा बेड पर लेटे होते हैं। निमिषा उससे कहती है कि इंटीमेट होने के टाइम उसको काफी पेन होता है, तो क्या उसके पहले फोर प्ले कर सकते हैं क्या। अब इस बात से भी सूरज का ईगो हट हो जाता है कि उसकी वाइफ उसे बता रही थी कि इंटीमेट होते टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सूरज उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और फिर से उसके साथ वैसे ही जबरदस्ती इंटीमेट होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सूरज उसके साथ मैरिटल रेप कर रहा था। अगले दिन निमिषा पिछले दिन का बचा खाना उनको परोसती है, जिस बात से सूरज और उसके ससुर उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके यहाँ कोई पूजा स्टार्ट हो जाती है जो कि अगले 7 दिन तक चलने वाली थी। फिर उसी बीच निमिषा के पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे अपना रूम छोड़कर एक छोटे से रूम में भेज दिया जाता है। उसे किसी भी मर्द को टच करना या उसके पास जाना अलाउ नहीं होता। तभी वहाँ पर उसके पति की बुआ आ जाती है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि निमिषा पीरियड्स में भी बेड पर ही सो रही है। वो वहाँ आकर निमिषा को जमीन पर सोने के लिए कहती हैं। उसके बाद वो ही घर का सारा काम संभालने लग जाती हैं। निमिषा को उस टाइम उसे रूम से बाहर जाना भी अलाउ नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस पूरा दिन उस रूम में ही बिताती थी। उसे नहाना भी होता था तो उसे नदी में जाकर ही नहाना पड़ता था। एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि उसको कोरोना हो गया हो और वो क्वारंटाइन हो। उसके अंडरगारमेंट्स बाहर सूख रहे होते हैं तो बुआ उसको उस बात पर भी डांटती है और छुपाकर सुखाने को कहती है। एक दिन जब सूरज स्कूटी से निकल रहा होता है तो वो स्कूटी से गिर जाता है। निमिषा उसे संभालने जाती है तो वो उसको दूर कर देता है, क्योंकि उनके यहाँ ये माना जाता था कि उस टाइम उसे वो छुएगी तो अपवित्र हो जाएंगे। निमिषा अपने माँ से ये सब बातें बताती है। वो कहती हैं कि तुम्हारे पापा बाहर से पढ़ के आए थे, इसीलिए हमारे घर पे ये सब नहीं होता था, लेकिन अगर वहाँ ये सब माना जाता है तो तुम्हें भी इन सब बातों को मान रख के जो वो कहते हैं वो सब करना चाहिए। निमिषा सोशल मीडिया में एक वीडियो देखती है जहाँ एक औरत बता रही होती है कि औरतों को भी अपनी लाइफ जीने का हक है और मेंस्ट्रुएशन होना औरत को अपवित्र नहीं बनाता है, इसीलिए उनको मंदिर या किचन में जाने का अधिकार होना चाहिए। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि उस औरत के घर में कुछ लोग आकर उसे धमका के वहां से चले जाते हैं। सूरज के घर पे भी कुछ लोग आए होते हैं, क्योंकि निमिषा ने उसी औरत का वीडियो शेयर किया था, तो वो लोग चाहते थे कि वो उस वीडियो को डिलीट करे। सूरज निमिषा से वीडियो डिलीट करने को कहता है, बट वो कहती है कि वीडियो में जो भी था वो सही ही था और मैं उसे डिलीट नहीं करने वाली। सूरज उसके साथ उस टाइम प्रथा के चलते कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे टच करना या देखना तक मना था। अब निमिषा उन सब से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसके अंदर हर चीज का गुस्सा भर चुका था। तभी वहाँ कुछ लोग आए होते हैं पूजा करने के लिए, तो चाय लाने का बाहर से ऑर्डर आ जाता है। निमिषा एकदम गुस्से में थी। उसके साथ अब तक जो भी होता आ रहा था वो उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने का सोच लेती है। वो बेसिन से टपक रहे जमा पानी को ही कप में डालकर दे देती है। वो बेसिन का पानी पीकर सूरज और उसके ससुर गुस्से में किचन में आते हैं। सूरज उसे मारने ही वाला होता है, तभी वो बाल्टी उठाकर पूरा गंदा पानी उनके मुंह पर ही फेंक देती है और उन्हें वहीं बंद करके वहां से निकल जाती है। अब वो अपने घर आ जाती है तो उसकी माँ समझा रही होती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर उसका भाई आता है और बहन से एक गिलास पानी देने को कहता है, तो निमिषा उसी के ऊपर भड़क पड़ती है कि अगर पानी पीना है तो खुद जा कर ले।
फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब निमिषा एक डांस टीचर बन गई है और बच्चों को डांस सिखाने लगी है। फिर हम देखते हैं कि सूरज के किचन में एक औरत खाना बना रही होती है और सूरज उसके चाय की तारीफ कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो निमिषा नहीं कोई और होती है, मतलब कि सूरज ने अब दूसरी शादी कर ली थी और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम अपने ही घर में देखते होंगे कि माँ और बहन दोनों ही घर के सारे काम करती हैं। हमें कभी भी एहसास नहीं हो पाता कि वो जो भी करती हैं वो सारे काम आसान नहीं होते। इस मूवी में हमें उन्हीं कामों को दिखाया गया है जो डेली घर की औरतें करती हैं। तब हमें समझ आता है कि जितना काम वो करती हैं उतना शायद ही कोई और करता होगा। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक परिवार में मर्दों का औरतों के प्रति कितना दबाव रहता है। ऐसी सोसाइटी बनी हुई है कि मर्द ही अपने आप को सुपीरियर मानते हैं या मानने पर मजबूर करते हैं। ये भले ही एक मूवी है, बट हमारे नॉर्मल लाइफ से एक बहुत बड़ा सच लेकर सामने आती है। हमें ये भी दिखाया गया है कि पीरियड्स को लेकर समाज में अब भी कई लोग उसे गलत चीज ही समझते हैं और पीरियड्स को नॉर्मल प्रोसेस नहीं मानते। वो ऐसे तो हमेशा औरत के हाथ से ही खाना खाते हैं, बट पीरियड्स आते ही उनके हाथ का खाना अपवित्र हो जाता है। अब भी कई इलाकों में लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि पीरियड्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, ना कि कोई अभिशाप है। मूवी के नाम से आपको लगेगा कि शायद मूवी खाना बनाने या खिलाने के बारे में होगी, लेकिन ये उससे बिल्कुल भी अलग होकर हम सब के घरों की सच्चाई को दिखाती है। आज भी लोग ये मानते हैं कि मैरिटल रेप जैसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन मूवी में हमें उसे काफी सही तरीके से समझाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मर्द बुरे होते हैं, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ये चीजें होती आ रही हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहे हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन द ग्रेट इंडियन किचन मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।